हेलो स्टूडेंट, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश हाइक भाई अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की क्लास को चालू करते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, आप लोग की वीडियो को नहीं देखते हो तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है? क्योंकि 10-12 मिनट से क्या मतलब, वीडियो को देखो, पूरा देखो, ठीक है? तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं आज से, ठीक है? कल प्रीपोजिशन हुआ था। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, यानी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान प्रयुक्त होकर दूसरे नाउन प्रोनाउन से संबंध बताता है, तो वही हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है? 4 प्रकार के पढ़े थे, तो इनमें से हम 3 ही पढ़ेंगे, फ्रेजल, कंपाउंड और सिंपल। पार्टिसिपल अभी नहीं पढ़ेंगे। पार्टिसिपल एकदम फ्रेजल के जैसा ही होता है, इसमें भी कहने मतलब होते हैं, शब्द ज्यादा होते हैं, ठीक है? एकदम फ्रेजल की तरह ही होता है, बट हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम केवल 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट कर लिया करो, ठीक है? स्क्रीनशॉट करने से क्या है ना कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है? क्या सिंपल प्रीपोजिशन? चलो इनमें केवल एक शब्द होते हैं, ठीक है? जैसे आपको इन आपको ऑन, ठीक है? इन अप ऑन क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन। ओवर, अंडर, फ्रॉम, ठीक है? और कुछ लिखते रहने में, चलो एक ही सिखाएंगे, ठीक है? देखो एक ही कर देते हैं, ठीक? टू लिखा है इसमें, टू भी होता है, फॉर भी होता है, ठीक है? लिख दो, ठीक है? अब देखो इनमें केवल एक शब्द होते हैं, तो देखो इन हुआ, अप हुआ, ऑन, एट, आउट, आफ्टर, टिल, अब और होते हैं, बट इतना ही नहीं और होता है, ठीक है? तो सब तो लिख नहीं सकते, ठीक है? तो इसीलिए हम इतना लिखे हैं, और आएगा तब हम एक एक करके सबको पढ़ाएंगे, ठीक है? समझ में आया? चलो ये वह प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब में प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब क्या कहते हैं? उपसर्ग, ठीक है? प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, यानी आगे जोड़कर दो बताते, ठीक है? तो ये ऐसे प्रीपोजिशन है जो हमको रुक जाओ थोड़ा सा, हमारे प्रीफिक्स जोड़ने से बनते, ठीक है? देखो इसमें हमारा ये और ए, ओ सॉरी बी ई, यही जोड़ेंगे, ठीक है? देखो बनाते हैं सब, देखो अब जैसे यहाँ पर देखो एस, जैसे
लाउड मतलब क्या होता है? लाउड मतलब तेजी आवाज, तेजी से आवाज निकलना। तो ए लाउड कर दे, ठीक है, क्या कर दे, ए लाउड कर दे। और अबाउट, ठीक है, देखो काज, CAESE, अब इसके आगे बी ई जोड़ दें तो विकास, ठीक है, समझ में आया? कुछ समझ आ रहा है? देखो अब पहले ऑन था, यहाँ पर देखो कहाँ गए, ये ऑन और ये अप दोनों जोड़ दे, अप ऑन, ठीक है, अप ऑन, ठीक, साइड और इसके आगे जोड़ के आउट, ठीक है, आउटसाइड। अब देखो और कुछ बनाओ, ध्यान दो, आउट इसके आगे जोड़ दे विथ, तो विथआउट, ठीक, विथआउट। और कुछ बताओ, और बताओ, विथआउट, विथाउट, विथाउट और लो मतलब बताओ क्या होता है, लो और साइड में हम कुछ जोड़ेंगे, ठीक है, और देखो लो में, सॉरी भूल गए, हाँ बिलो, सॉरी सॉरी, बिलो, और यहाँ पर इनसाइड, ठीक है। देखो अब इनमें सब में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जुड़ा, ठीक है, ये सब आगे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा सारा कहलाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। तो वह प्रीपोजिशन जो किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के प्रीफिक्स जोड़ने से बनते हैं, हम उनको कंपाउंड प्रीपोजिशन में रखते हैं, ठीक है। समझ में आया कुछ? कि वह प्रीपोजिशन जो हमारे नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, यही सब बनते हैं इनके सबके जोड़ने से, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ देते हैं, तो एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, ठीक है, दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा है आप लोग, थोड़ा सा, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, टिल, बाई, ठीक है, और हाँ टिल बाई था, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे ही इज ऑन द टेबल, देखो ही इज ऑन द टेबल, जब व्यूज नहीं आता है तो पढ़ाने का मन भी नहीं करता है, ठीक है, तो व्यूज को बढ़ाओ थोड़ा सा। ही इज ऑन द टेबल यानी वह मेज पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर के लिए ऑन प्रयोग हुआ, और ऑन आप जानते हैं क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन, क्योंकि इसमें क्या है सर, हमारा एक ही शब्द है, ठीक है, इसको सबको नोट कर लिया करें कहीं पर, ठीक है, अन्यथा बहुत दिक्कत पड़ेगी बाद में, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग नोट कर ले, ठीक है, थोड़ा सा भी वो मत करें, ठीक, ETC कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सब तो हमको ध्यान नहीं है क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, आएगा तब बताएंगे, एक पढ़ाएंगे, ठीक है, छोड़ेंगे एक भी नहीं, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर आ जाओ खुद की पोजीशन, फिर आ जाओ खुद की पोजीशन, फिर आ जाओ खुद की पोजीशन। तो ये वह पोजीशन होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, ठीक है, इन सब में एक एक शब्द थे, ये सब शब्द था, तो इनमें दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। जिनमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं फ्राजल
फ्रेजल प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते, ठीक है। तो वह प्रीपोजिशन जिनमें दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, सॉरी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर बनते हैं, मिलाकर यहाँ पर कर दे मिलाकर, ठीक है। तो वह प्रीपोजिशन दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं, वह हमारे कहलाते हैं सर, क्या कहलाते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन। यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन लिखा है भैया, ठीक है, थोड़ा ब्लर कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ लिख दे, नीचे जगह है, चलो लिख दे रहे हैं, ठीक है। लाइट चली गई, देखो आएगा जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल नहीं दे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, कुछ भी दे दो कि ही इज इनसाइड द स्कूल, ठीक है, वह स्कूल के बगल में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम समझ ले, पहले क्या समझ ले सर कि क्या क्या होता है। बिकॉज ऑफ, देखो दो शब्द हुआ, बिकॉज ऑफ, ठीक है, एक शब्द ये बिकॉज और दूसरा शब्द ये ऑफ, बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो दो शब्द हो गए, ठीक। देखो बिकॉज ऑफ, फिर उसके बाद इन पैलेस ऑफ, इन एडिशन टू, इन काज ऑफ, इन एडिशन टू, इन काज ऑफ, इन काज ऑफ, इन कॉज ऑफ, इन पैलेस ऑफ, ठीक है। लाइट आ गई, रुक जाओ थोड़ा सा सही कर दे तब बताएं, ठीक है, क्योंकि सब सही करना पड़ता है बार बार, लाइट आ जाए तब दिक्कत, चली जाए तब दिक्कत, ठीक है। इन इन फेवर ऑफ, और इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, ठीक है, और क्या, बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, इन काज ऑफ, इन पैलेस ऑफ, इन फेवर ऑफ, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक। बस लमसम खत्म है, हाँ लमसम अब जो आएगा बताएंगे, ठीक है, बट अब हमको इतना ध्यान आ रहा है, इतना बता दिया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, इन कॉज ऑफ, इन पैलेस ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, इट, ठीक है। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा हमको समझ, ठीक है। देखो देखो सर, आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे क्या, पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो आज हम पढ़े हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन, ऐसा प्रीपोजिशन जब हम लिख रहे होते हैं तब थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर चले जाए, क्योंकि क्या है ना, जब एक चीज उधर डोर लगा हुआ है तो वो खुल जा रहा है बार बार, तो इसीलिए उसको बंद करना पड़ता है, तो इसलिए जाना पड़ता है, ठीक है। अभी लाइट आई फिर बंद करनी, तो आप ये मत समझना, ठीक है, बार बार जाना पड़ता है, तो इसके लिए हमको माफ करिएगा, ठीक है। तो देखो आज हम सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन, इन तीनों को समझे हैं। दोस्तों देखो सिंपल प्रीपोजिशन में जब हम लिखते पूरा तब हम बढ़िया से समझाएंगे, और जब लिख रहे होते तब थोड़ा सा कम ही समझाए चलाए वो है, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन, इनमें केवल एक शब्द होते हैं, जैसे इन, अप, ऑन, एट, आउट, आफ्टर, टिल, बाई, ओवर, अंडर, फ्रॉम, ठीक है, यही सब, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे सिंपल में, मतलब एक ही शब्द रहता है, ठीक है सर।
देखो इन, अप, एट, आउट, आफ्टर, टिल, मतलब यही सब। तो जिनमें एक शब्द रहता है वो हमारा सिंपल प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। लाइट भी चली जा रही है, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो है प्रीपोजिशन जो किसी नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब में प्रीफिक्स मतलब आगे जोड़ने से, प्रीफिक्स मतलब आप नहीं समझ पाए तो समझिए आगे जोड़ने से, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रीपोजिशन हो जो आगे जोड़ने से बनता हो उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखो अलाउड, अबाउट, बिकॉज, अपॉन, आउटसाइड, विदाउट, बिलो, इन, इनसाइड, ठीक है। तो यही सब, ठीक है। तो अब जो समझ में आया, तीसरा ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखो फ्रेजल मतलब फ्रेज होता है। अब फ्रेज मतलब कि विस्तारित रूप से कोई चीज बताए। देखो जैसे बिकॉज ऑफ यानी के कारण, ठीक। वे प्रीपोजिशन जिनमें दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। क्या प्रोनाउन नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं, मिलकर करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन नहीं, वो इसका अर्थ भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। मिलकर बनते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। बिकॉज ऑफ, इन एडिशन टू, इन कॉज ऑफ, इन पैलेस ऑफ, इन फेवर ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ। टेंशन मत लेना, हम अभी आपके साथ हैं। प्रीपोजिशन खत्म करने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ज्यादा है, ठीक है। तो हो सकता है एक दो छूट भी जाए, क्योंकि देखो क्या है ना, जब पूरा किताब का ही छपवा दो तो उतना ही छूटेगा, एक सब लिखवा देंगे, ठीक है। तो हो सकता है एक दो छूट भी जाए, मिस हो जाए, तो आप उसको कमेंट करके हमको बता दें, अन्यथा हम प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन आर्टिकल इतना पढ़ाने के बाद सीधा टेंस पर आ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे टेंस पर, तब आप लोगों की पढ़ाई हम देखेंगे कितना ढंग से आप पढ़े हैं। यहाँ पर वर्ब पढ़े हैं और क्या पढ़े हैं, यही इसीलिए वर्ब और पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम इतना समझे, ठीक है। तो कहो तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और नहीं तो और पढ़ा दे, ठीक है। जैसी जैसा आप लोगों का मर्जी, ठीक है। तो रुक जाओ, देख ले समय थोड़ा सा। चलो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, और हम तो चलो किसी तरह से हमारा चल रहा है, बट वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। एक भी वीडियो मिस मत किया करो, ठीक है। मिसमैच हो जाता है ना, अब आपके समझ में नहीं आता, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो, अभी हम खड़े हुए हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट करो यहाँ से, ठीक है। चलो कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो अब आपको समझ में आ गया है कि सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशन यही इसी के तरह वो होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। तो उसको सेंटा में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप जानेंगे ऑटोमेटिक हो जान जाएगा, ठीक है। अब हम प्रीपोजिशन पढ़ना, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन कल से हम चालू करेंगे, ठीक है। और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, ये सब हम कल समझेंगे, ठीक है। तो अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।